कलानिधि ज्योतिषायम रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के लिए यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने आप में अच्छी ऊर्जा व जीवन शक्ति का महसूस करेंगे। फिर भी आपको पाचन तंत्र, नेत्र रोग, मुख के रोग से बचाव के लिए ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वायु से संबंधित रोग, गठिया, पुराने रोगों से स्वयं का बचाव करना भी आपके लिए उपयोगी होगा। सामान्य सावधानी बनाए रखने पर आपको काफ़ी लाभ रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अनावश्यक देरी किए बिना किसी बीमारी के प्रभाव में आने से उसका शीघ्र उपचार कराना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही हृदय से संबंधित रोगों की जांच भी आपको बारीकी से करानी चाहिए। अब जानते हैं धन संबंधी नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। इस महीने में आपको सरकारी विभागों से बड़ा सौदा हासिल होने के योग बने हुए हैं। समय की हानि किए बिना आर्थिक प्रस्तावों को आपको निर्णय लेना चाहिए। आपको किसी मुकदमे या विवादों से काफ़ी फायदा होने की इस महीने में संभावना है। कुछ बहुत अच्छे लाभ होने के शुभ योग बने हुए हैं। नया काम शुरू करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह महीना अनुकूल है। कुछ लाभ मंद गति से आपको प्राप्त हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के असामाजिक लोगों से नज़दीकियाँ आपको लाभ देंगी। ऐसे में यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी महीना है। व्यापारिक दृष्टि से इस महीने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय की शुभता की कमी आपसे ऐसा करा सकती है। इतना ही नहीं, इस महीने में आपके कार्यभार की वृद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको कोई अतिरिक्त कार्य मिल सकता है। मेहनत और कार्यभार की अधिकता आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आप चाहे नौकरी में हो या व्यापार में, आपको अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए। आप पद स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें इस महीने में नाकाम रहेंगी। आपके पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के संपर्क की मदद से आपको व्यापारिक पक्ष में लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस महीना कोई विशेष शुभ फल नहीं है। शैक्षिक क्षेत्र में अपने प्रयास बढ़ाने से सफलता के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। यह वर्ग आपके कौशल व प्रदर्शन कर आपकी योग्यता सिद्ध आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस समय में पाठ्य पुस्तकों के अनुसार अध्ययन कार्य करने से आगे बढ़ने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। नृत्य, सेवा, चित्रकला और अन्य कलाओं के छात्रों को भी योग्यता दिखाने के सुखद परिणाम इस महीने में प्राप्त नहीं होंगे। कंपटीशन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ग्रह स्थिति विशेष रूप से उज्जवल नहीं बन रही है। ऐसे छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग लेनी चाहिए जिससे कि लाभ हो। अब अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस अवधि में उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी, व्यापार के कर्तव्यों की पूर्ति और समय की शुभता का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस समय में सौदे तय करने और सभाओं को सफल बनाने के लिए यात्रा कर सकते हैं। कार्यों को पूर्ण करने और लाभ प्राप्त करने में यात्रा विशेष भूमिका इस समय में निभा सकती है। इस समय में आपको अधिकांश यात्राएं रेल, सड़क मार्ग द्वारा करनी चाहिए। वायु मार्ग की यात्रा के लिए भी समय आंशिक रूप से शुभ है। व्यावसायिक योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आप यह यात्रा कर सकते हैं। यात्रा की सबसे शुभ दिशा पूर्व बनी हुई है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से भी काफ़ी लाभ के सौदे होने की संभावना है। समय का लाभ उठाने के लिए आपको यात्राओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पारिवारिक स्थिति
में कोई विशेष लाभ के संकेत नहीं बन रहे। बच्चों संबंधित समस्याओं के विशेष योग बने हुए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें, जिससे कि उनको समस्या से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से आपकी मां और पत्नी के बीच व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। आप अपना संयम न खोएं। पिता के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। यह समय आवश्यक है कि आप अपना मार्ग खुला रखें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का मतभेद या विवाद ना हो। अब जानते हैं संतान के विषय में। संतान के विषय में ये महीना अनुकूल नहीं है। अधिकतर बच्चे पढ़ाई में बेहतर नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन में भाग लेने वालों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम आने की संभावना नहीं है। अच्छा करने के लिए कुछ परीक्षण की आवश्यकता है। माँ बाप बच्चों की उन्नति के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, और जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ लाभ हो सकता है। उपाय के लिए आपको गुरु ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। मंदिर के पुजारी को पीली वस्तुओं का दान करें। वीरवार का व्रत करें। बेसन के लड्डुओं का वितरण करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी डालें, गरीबों को भोजन कराएं, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।